बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। जज़ल्लाहु अन्ना सय्यदना मुहम्मदम माहु अहलुहु। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, आप सबको MNM इस्लामिक के प्लेटफॉर्म पर खुश आमदीद। इससे पहले वीडियो के अंदर हमने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का जिक्र किया, जिसमें दो लड़कियां कुएं पर आती हैं और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम उनके पानी भरने में उनकी मदद करते हैं। वो दोनों लड़कियां हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अपने वालिद से मिलवाने के लिए घर लेकर आती हैं। तो यहाँ से हमने अगली वीडियो का स्टार्ट करना है कि उस शेख जिनके मुतल्लिक इख्तलाफ है कि ये कौन थे, यानी उन लड़कियों के वालिद के बारे में ये इख्तलाफ है कि क्या ये हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम थे। तो अक्सर उलमा के यहाँ यही मशहूर है, जैसा कि हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह और मालिक बिन अनस रहमतुल्लाह अलैह ने इस पर तफसीर फरमाई है कि यह हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम है। एक और जमात ने वाज़ेह तौर पर लिखा है कि शुएब अलैहिस्सलाम अपनी कौम की बर्बादी के बाद तवील अरसा ज़िंदा रहे, यहाँ तक कि मूसा अलैहिस्सलाम ने उनका दौर पाया और उनकी बेटी से शादी की। इब्ने अबी हातिम रहमतुल्लाह अलैह और दीगर हजरात ने हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह से नकल किया है कि मूसा अलैहिस्सलाम के हमरा जिस शेख का जिक्र हुआ है उनका नाम शुएब अलैहिस्सलाम है और वो कुएं वालों के सरदार थे, लेकिन ये अहले मदियन के नबी नहीं हैं। कहा जाता है कि ये शुएब अलैहिस्सलाम के भतीजे थे और बाज़ कहते हैं कि आपके चचा के बेटे थे। बाज़ हजरात का कहना है ये कौम शुएब के एक मोमिन शख्स थे। बाज़ का कहना यह है कि शख्स का नाम यजून था। अहले किताब की किताबों में इसी तरह है कि यजून मदियन का काहिन यानी उनका बड़ा आलिम था। अब हम आगे देखते हैं कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ज़्यादातर जो अक़वाल हैं वो यही हैं कि वो हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम ही थे जिनसे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की मुलाकात हुई। तो उनकी मुलाकात हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से हुई, फिर उन्होंने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से क्या फरमाया और आप वहाँ कितना अरसा रुके, उसके बारे में इरशाद बारी ताला है। और वो कहने लगे, मैं चाहता हूँ कि अपनी दो बेटियों में से एक को तुम्हारे साथ ब्याह दूँ, इस शर्त पर कि तुम 8 वर्ष तक मेरी नौकरी करो। अगर तुम 10 वर्ष पूरे करो तो ये तुम्हारी जानिब से एहसान होगा। मैं तुम पर मुशक्कत नहीं डालना चाहता, तुम इंशाअल्लाह मुझको खुश मुआमिला पाओगे। ये हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम के अल्फाज हैं जो कुरान पाक के अंदर इरशाद हुए हैं। अब जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम से रुखसत होना चाहा तो अपनी अहलियत से फरमाया कि अपने वालिद से कुछ बकरियां ले लो जिनसे गुजर बसर हो सके। तो शुएब अलैहिस्सलाम ने उस बरस के वो बच्चे देने का वादा किया जिनकी रंगत अपनी माँ से मुख्तलिफ हो और उनकी तमाम बकरियां स्याह और खूबसूरत थी। आपने एक तरकीब इख्तियार की, यानी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने यह तरकीब इख्तियार की कि अपना आसा हौज के करीब रखा, फिर पानी पिलाने के लिए बकरियों को लाए और ख़ुद हौज के पास खड़े हो गए। जब बकरियां वापस जाने लगीं तो एक एक बकरी को आसा मारते गए। नतीजतन मौजज़ाना तौर पर 1-2 के सिवा तमाम बकरियों ने 2-2 और मुख्तलिफ रंग के बच्चे पैदा किए। इस रिवायत की सेहत महल नज़र है, यानी इसकी रिवायत जो है ये कमज़ोर भी है बाज़ उलमा के नज़दीक, और मुमकिन है ये रिवायत मौकूफ़ हो। जैसा कि इब्ने जरीर रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि हम में से मोहम्मद बिन मुसन्ना ने बयान किया, वो फरमाते हम में से मुआज़ बिन हशाम ने बयान किया, और वो फरमाते हमसे कतादा ने बयान किया कि अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि जब मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने ससुर को बतलाया कि मुद्दत पूरी हो गई है तो उन्होंने कहा, जो बकरी अपने रंग से मुख्तलिफ बच्चा जनेगी वो बच्चा आपके लिए होगा। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने पानी पर रस्सियाँ रख दी। बकरियाँ रस्सियों को देखकर डर गईं और घूमने लगीं। इसके नतीजे में एक के अलावा सारी बकरियों ने अपने रंग से मुख्तलिफ चतकबरे बच्चे पैदा किए। उस बरस के सारे बच्चे मूसा अलैहिस्सलाम अपने साथ ले गए। अब यहाँ से हम देखते हैं कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को कोहे तूर पर
नबूवत कैसे मिली, वो क्या इशारा था। कुरान पाक के अंदर इरशाद बारी ताला है, गर्ज जब मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस मुद्दत को पूरा कर चुके और अपनी बीबी को लेकर मिस्र या शाम को रवाना हुए तो रास्ते में ऐसा हुआ कि सर्दी भी थी और राह भी भूल गए। उस वक्त इनको कोहितूर की तरफ से एक रोशनी बशक्ल आग दिखलाई दी। उन्होंने अपने घर वालों से कहा कि तुम यहाँ ही ठहरे रहो, मैंने एक आग देखी है, शायद मैं तुम्हारे लिए वहाँ से कुछ खबर लाऊं या कोई आग का अंगारा ही ले आऊं ताकि सेंक लो। सो जब आग के पास पहुंचे तो उनको उस मैदान के दाहिनी जानिब से मुबारक मकाम में एक दरख्त में से आवाज़ आई कि ए मूसा, मैं रब्बुल आलमीन हूँ। और ये भी आवाज़ आई कि अपना असा डाल दो। चुनाचे उन्होंने असा डाल दिया तो वो सांप बनकर चलने लगा। सो उन्होंने जब उसको लहराता हुआ देखा, जैसा पतला सांप होता है, तो पुष्ट फेर कर भागे और पीछे मुड़कर भी ना देखा। हुक्म हुआ कि ऐ मूसा, आगे आओ और डरो मत, हर तरह अमन में हो, ये तुम्हारा मोजज़ा है। और दूसरा मोजज़ा, तुम अपना हाथ गिरेबान के अंदर डालो, वो बिला किसी मर्ज के निहायत रोशन होकर निकलेगा। और खौफ दूर करने के वास्ते अपना हाथ अपने गिरेबान और बगल से मिला लेना ताकि वो असली हालत में हो जाए। सो ये तुम्हारी नबूवत की वो सनदें हैं तुम्हारे रब की तरफ से फ़िरौन और उसके सरदारों के पास जाने के वास्ते, क्योंकि वो बड़े नाफरमान लोग हैं। दोस्तों, जब मूसा अलैहिस्सलाम 10 साल मुकम्मल कर लेते हैं, करने के बाद अपने ससुराल से चल दिए। बहुत से मुफस्सिरीन ने जिक्र किया है कि आपको अपने घर वालों से मिलने का शौक पैदा हुआ तो आपने चुपके से मिस्र का इरादा किया। जब आप अहलिया, बच्चों और उन बकरियों समेत चल दिए जो मदियन में क़याम के दौरान आपको मिली थीं, तो इत्तफाक से ये तारीक और सर्द रात थी कि आप रास्ता भूल गए और मारूफ रास्ते का आपको इल्म ना हो सका। आप आग जलाने की कोशिश करते रहे लेकिन आग न जली, तारीकी और सर्दी शदीद हो गई। इसी शशोपंज में आपने कोहितूर की जानिब से एक जगह आग चमकती हुई देखी और कोहितूर आपके दाएं जानिब मगरबी सिमत में था। आपने अपने घर वालों से फरमाया, ठहरो, मैंने आग महसूस की है। ये कुरान पाक के अल्फाज हैं जो आपने फरमाए कि ठहरो, मैंने आग महसूस की है। गोया सिर्फ मूसा अलैहिस्सलाम को आग दिखाई दी, क्योंकि वो दर हकीकत नूर था और उसको देखना हर एक के बस की बात नहीं थी। और मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जिसका कुरान में जिक्र है, लअल्ली आतीकुम मिनहा बिखबर, शायद मैं तुम्हारे पास वहाँ से कुछ खबर लाऊं, यानी वहाँ मुझे जो मिले उससे रास्ता मालूम करूं, या कोई आग का अंगारा ले आऊं ताकि तुम उससे आग सेंक लो। इससे साफ पता चलता है कि आप ठंडी और तारीक शब में रास्ता भूल गए थे। दोस्तों, इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो है इंशाअल्लाह ताला हम जिक्र करेंगे कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम इसके बाद आपको नबूवत का इशारा मिला, फिर क्या हुआ, और हम इस वाक़े को मुकम्मल करेंगे। इन वाक़यात के तसलसल को सुनने और जानने के लिए M&M इस्लामिक को सब्सक्राइब कर दें ताकि आप जो है वो आने वाले तमाम हमारी वीडियोस को देख सकें और सुन सकें। तमाम लोग दुआ में शरीक हो जाइए। अल्लाह पाक हम सबको अपने फजल से नवाजे, अपने हिफ्ज़ व अमान के अंदर अल्लाह पाक हम सबको, आप सबको रखे और अल्लाह ताला हम सबको हलाल रिज़्क़ कमाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद।